धरती माँ की पुकार, यह पुकार है उस माँ की जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें पाला पोसा। हमारी धरती माँ कराह रही है, उसकी पीड़ा अब असहनीय हो गई है। उसकी सांसें गर्म हो रही हैं, जैसे किसी बुखार में तप रही हो। उसका शरीर तप रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और यह पिघलन हमारे भविष्य को भी पिघला रही है। समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, तटवर्ती क्षेत्र डूब रहे हैं और लोग अपने घरों से बेघर हो रहे हैं। मौसम का चक्र बिगड़ गया है, कभी बारिश नहीं होती तो कभी इतनी होती है कि बाढ़ आ जाती है। ये सब संकेत हैं प्रकृति के गुस्से के, हमारी लापरवाही का नतीजा। हमने अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का दोहन किया है। कभी अचानक बाढ़ आती है जो सब कुछ बहा ले जाती है, तो कभी सूखा पड़ता है जिससे फसलें बर्बाद हो जाती हैं। जंगल जल रहे हैं और उनके साथ हमारी सांसें भी। जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, उनके बिना हमारी दुनिया अधूरी है। पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया है, यह संतुलन हमें ही वापस लाना होगा। यह समय सोने का नहीं, जागने का है। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। धरती माँ हमें पुकार रही है, क्या हम सुनेंगे? क्या हम उसकी पुकार का जवाब देंगे? यह हमारे हाथ में है। अपने हाथों से अपनी पृथ्वी को जख्म, हमने अपने ही हाथों से इस धरती को चोट पहुंचाई है। हमारी पृथ्वी को सबसे बड़ा खतरा मनुष्य से ही है। हम अपने कार्यों से इसे लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमने अपनी सुविधा के लिए प्रकृति का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। हमने अपने आराम और विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। कारखानों का धुआं, गाड़ियों का धुआं, प्लास्टिक का कचरा, सब कुछ हमारी धरती को गंदा कर रहा है। यह प्रदूषण हमारे पर्यावरण को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। हमने पेड़ काटे, जंगलों को खत्म कर दिया। हमने अपने स्वार्थ के लिए हरे भरे जंगलों को नष्ट कर दिया है। इसका नतीजा जलवायु परिवर्तन हमारे सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। अब समय आ गया है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। धरती के जख्मों पर मरहम लगाएं। हमें मिलकर इस धरती को फिर से हरा भरा बनाना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका आनंद ले सकें। प्रकृति का गुस्सा एक चेतावनी। प्रकृति अब अपना गुस्सा दिखा रही है। भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा, ये सब प्राकृतिक आफतें बढ़ती जा रही हैं। यह प्रकृति का गुस्सा है, एक चेतावनी है। हमें समझना होगा कि प्रकृति से खिलवाड़ बहुत महंगा पड़ सकता है। हमारे पास अभी भी समय है। हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी। प्रकृति के साथ मिलकर रहना होगा। जागो, बचाव के लिए आगे आओ। यह समय जागने का है। हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक होना होगा। अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करना होगा। यह लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी होगी। सरकारें, संगठन और हम सभी को एक साथ आना होगा। हमें प्रकृति के साथ सहयोग करना होगा, उसका गलत इस्तेमाल नहीं। छोटे कदम, बड़ा बदलाव। बड़े बदलाव की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। हम अपने रोज के जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाकर पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। पानी बचाएं, बिजली बचाएं, पेड़ लगाएं, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। ये छोटे छोटे प्रयास बड़े बदलाव ला सकते हैं। उम्मीद की किरण हमारे हाथों में है। यह हमारे प्रयासों और संकल्प में छिपी है। हमें निराश नहीं होना चाहिए। हर छोटा कदम, हर छोटी कोशिश एक बड़ा बदलाव ला सकती है। अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है। अंधेरे के बाद हमेशा उजाला आता है। हम सब मिलकर पृथ्वी को बचा सकते हैं। एकजुट होकर हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बना सकते हैं। अपने आने वाली पीढ़ी को एक साफ और हरी भरी पृथ्वी दे सकते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें एक बेहतर भविष्य दें। आइए हम सब मिलकर प्रण लें कि हम अपनी धरती माँ का ख्याल रखेंगे, उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हर पेड़, हर पौधा हमारे जीवन का हिस्सा है। यह पृथ्वी हमारी अमानत है। हमें इसे बचाना होगा। इसकी सुंदरता और नाजुकता को समझना होगा। हम सब मिलकर इसे सुरक्षित रख सकते हैं।